स्टैंडर्ड 8 में सोशल साइंस में नेचुरल डिजास्टर के बारे में मतलब कुदरती आपदा के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। ऑन 12 मार्च 2011 कृष्णा सॉ द पिक्चर ऑफ सुनामी इन न्यूज़पेपर। मतलब कृष्णा ने 12 मार्च 2011 को न्यूज़पेपर में सुनामी के पिक्चर्स देखे। आफ्टर रीचिंग स्कूल पहुंचने के बाद सी आस्क्ड हर क्लास टीचर, उसने अपने क्लास टीचर को पूछा, सर आई रीड द न्यूज अबाउट सुनामी इन न्यूज़पेपर। मतलब मैंने न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में पढ़ा। हाउ डज सुनामी अकर, सुनामी कैसे होता है? सर रिप्लाइड, नेचुरल डिजास्टर्स आर टू टाइप्स। मतलब यहाँ कुदरती आपदाओं के दो तरह के रीत होती है, टाइप्स होते हैं। डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के अंडरग्राउंड जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वोल्केनो ज्वालामुखी, सुनामी जो पानी की सतह के नीचे जमीन से होती है, और अर्थक्वेक जो जमीन के नीचे से होती है। इस टाइप के डिजास्टर बताए गए हैं। आगे, वेरज डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एटसेट्रा अकर ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब के पृथ्वी की सतह के ऊपर से फ्लड मतलब बाढ़, साइक्लोन चक्रवात, फॉरेस्ट फायर जंगल की आग, और ड्रॉट मतलब यहाँ सूखा, ऐसे इस तरह की भी पृथ्वी की सतह के ऊपर डिजास्टर होते हैं। तो दो तरह की डिजास्टर बताइए। आगे देखते हैं। फर्स्ट, अर्थक्वेक मतलब जो बोलते हैं धरतीकंप। तो वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सडनली एक्सपीरियंस ट्रेमर्स either due to the collision of plate or due to the tremendous pressure in the interior of the earth। मतलब यहाँ समझाया गया है कि पृथ्वी के ऊपर की जो लेयर होती है, वीक लेयर, सडनली अचानक से उसमें ट्रेमर मतलब झटके जो होते हैं, उसकी वजह से उसमें क्या होता है, टक्कर होती है। किसकी? जो उसकी सतह के नीचे जो प्लेट्स होती है उसकी जो टक्कर होती है, उसकी वजह से झटके आते हैं और वहाँ धरतीकंप होता है। ड्यू टू द ट्रेमेंडस प्रेशर इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो नीचे के भाग में जो ट्रेमेंडस मतलब भयानक जो प्रेशर आता है, और उसकी वजह से जो अंदर प्लेट्स में झटके आते हैं, ट्रेमर्स होता है, उसकी वजह से धरतीकंप होता है। अपर क्रस्ट में डैमेज होता है। आगे देखते हैं। वेव्स ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ आगे बताते हैं जो वेव्स मतलब उसकी जो लहर होती है, ट्रेमर्स जो झटके आते हैं अर्थक्वेक में, वो उसके केंद्र हाइपोसेंटर से मतलब विच इज डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की सतह से मतलब नीचे, बहुत ज्यादा नीचे उसका जो केंद्र होता है, वहां से वो ट्रेमर्स और जो वेव्स है पृथ्वी के अंदर उसमें प्रेशर आता है, उसकी वजह यह सब होता है। आगे, सच सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग इज नोन एज अर्थक्वेक। इस तरह की अचानक सी जो धरती में शेकिंग होती है, ध्रुजारी होती है, और ट्रेम्बलिंग होता है, जो अंदर जो मूवमेंट होती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम एपिसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक। मतलब जब धरतीकंप आता है तो उसके जो वेव्स होते हैं मतलब जो लहर होती है, वो उसके जो अंदर ऊपरी केंद्र होता है, एपिसेंटर, वहां से उसकी प्रोसेस आगे बढ़ती है। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। पृथ्वी की सतह के नीचे जो इंटरनल उसके नीचे की जो सतह होती है उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से धरतीकंप होता है। तो हम देखते हैं, यहाँ सब देखा है एपी सेंटर क्या कहाँ से आता है, कहाँ पोजीशन उसकी होती है। हाइपोसेंटर उसका सेंटर होता है, वहाँ से एपी सेंटर और मूवमेंट बताते हैं। हाइपोसेंटर उसका सेंट्रल है और एपी सेंटर है जो धरतीकंप होता है, उसकी मतलब कहाँ तक की उसकी जो असर है वो सब यहाँ दिखाते हैं। और जो रेकेज होता है, डैमेज होता है, उसकी वजह से जो बिल्डिंग के कोलिप्स होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, ये सब यहाँ दिखाया गया है। ये जो 2001 में अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी को, उसकी पिक्चर है। आगे देखते हैं। तो वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर। मतलब जो लहर होती है, धरतीकंप होता है, उसकी वजह से जो उसकी लहर आगे बढ़ती है
और उसका एपिसेंटर होता है, वहां से वो फैलती है, वहां से आगे बढ़ती है। तो पॉइंट on the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as epicenter। मतलब यहाँ बताया गया है जो धरती कंप का सेंटर होता है उसकी सतह से एग्जैक्टली कहाँ होता है, हाइपोसेंटर, उसका जो केंद्र होता है वहां से वो फोकस होता है, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, उसका केंद्र बोलते हैं। जो केंद्र बिंदु होता है वहीं से धरती कंप आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ जो गुजरात में 26 जनवरी को धरती कंप आया था 2001 को, तब उसका एपिसेंटर भुज को बताया गया था। ऐसे आगे देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर। मतलब यहाँ जो उसकी अंदरूनी जो ताकत होती है अर्थक्वेक की, वो मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर, वो जो एपिसेंटर उसका केंद्र होता है उसके इर्द गिर्द ज्यादा होती है। जो भुज और कच्छ के आसपास के जो आजू बाजू के जो विस्तार है वहाँ उसका डैमेज ज्यादा हुआ था। भुज पूरा ध्वस्त हो गया था। हम सब अहमदाबाद की चिंता कर रहे थे, लेकिन भुज पूरा डैमेज हो गया था, कोलैप्स हो गया था। आगे देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। मतलब जो उसका केंद्र होता है वहां से हम दूर उस आगे बढ़ते हैं, वैसे अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होती है, वो इफेक्ट होती है, वो डाउन हो जाती है। आगे देखते हैं। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन हाइपोसेंटर विथ द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। मतलब जो सिस्मोग्राफ होता है, जो मीटर होता है, उसकी वजह से हम उसकी जो मूवमेंट होती है, उसमें जो वाइब्रेशन होती है, वो कहाँ उसका हाइपोसेंटर है, सिस्मोग्राफ की वजह से हम उसको नोट कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन रीजन फॉर द अक्रंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक धरतीकंप होने के 3 वजह है। देखते हैं। फर्स्ट, अर्थक्वेक कोज बाय द वोल्केनिक इरप्शन। मतलब के ज्वालामुखी फटने के वजह से जो होता है उसको अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक कोज बाय स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। मतलब यहाँ हड़ताल पर्ची बोला गया है। मतलब जो स्लाइड्स होते हैं उसमें मूवमेंट्स होती है, उसकी वजह से भी धरतीकंप होता है। तीसरा आता है अर्थक्वेक कोज बाय सबडक्शन इन एक्टिव सबडक्शन जोन। जो धरतीकंप के ज्यादातर जो एक्टिव जोन होते हैं उसकी वजह से भी धरतीकंप होता है। तो 3 तरह के यहाँ धरतीकंप बताए गए हैं। आगे देखते हैं। The center of the earth is approximately 6,371 kilometers from Earth's surface। मतलब जो अर्थ का जो सेंटर है वो 6,371 किलोमीटर पृथ्वी की सरफेस से है। आगे देखते हैं। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, जो हम यहाँ पिक्चर में देखते हैं। वोल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट from which motion lava, rock fragment, ashes, dust and gases are ejected from the below the earth surface। मतलब यहाँ ये बोला गया है जो ज्वालामुखी होता है वो उसकी क्या पोजीशन होती है कि पृथ्वी के अंदर जो मतलब मोशन लावा, पिघला हुआ लावा, रॉक फ्रेगमेंट पत्थर के टुकड़े, एसेज मतलब राख, डस्ट मतलब धूल और गैसेज, ये सब पृथ्वी के सरफेस से ऊपर आते हैं, उसको हम वोल्केनो बोलते हैं। आगे देखते हैं। वोल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू 4 मेन रीजन्स। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और 4 कारण से होता है। फर्स्ट है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदर जो ज्यादा टेम्परेचर तापमान होता है और उसकी वजह से फटता है। सेकंड, क्रिएशन ऑफ मैग्मा। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा बनता है, जो पिघला हुआ लावा बनता है, उसकी वजह से इरप्शन होता है। थर्ड, क्रिएशन ऑफ गैसेज एंड वेपर। मतलब पृथ्वी के अंदर गैसेज और वेपर भाप होती है, उसकी वजह से इरप्शन होता है। फोर्थ, राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी के अंदर उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी की सपाटी पर, सतह पर बाहर निकलने को कोशिश करता है, उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन होता है। आगे देखते हैं। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैसेज लाइंग अंडर द मैग्मा। मतलब यहाँ बताया गया है कि मैग्मा है वो
पृथ्वी के नीचे जो गैसेज होता है वो मैग्मा को ऊपर की तरफ धकेलता है, इसी वजह से मैग्मा ऊपर आता है। सेकंडली, द वाटर percolating through the cracks and opening of weak rock surface turns into vapor। मतलब यहाँ पृथ्वी के नीचे जो वाटर परकोलेटिंग होती है, मतलब पानी की जो सतह होती है, पानी ऊपर आने को जो मचलता है, उसकी वजह से जो जमीन के नीचे क्रैक्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, वो वीक होते हैं, वहां से वो सरफेस की तरह वेपर बाहर आती है, इसी वजह से भी ऐसा मैग्मा बाहर निकलता है। दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर ओविंग टू लैक ऑफ स्पेस। मतलब जो वेपर होती है, जो भाप होती है, वो प्रेशर की वजह से और कम स्पेस की वजह से ऊपर आने को बेकरार रहती है। एंड ट्राइज टू कम आउट विथ ग्रेट फोर्स, और वो ज्यादा फोर्स से बाहर निकलने को ट्राई मतलब प्रयत्न करती है। दिस वेपर ऑल्सो कोज मैग्मा टू राइज अपवर्ड। इसी भाप की वजह से, वेपर की वजह से भी मैग्मा बाहर अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ आता है। द गैसेज प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मैग्मा के साथ जो गैसेज होता है, वायु होता है, वो भी सरफेस, अर्थ के सरफेस पर आने को मतलब प्रयत्न करता है। आगे देखते हैं। एंड इरप्ट विथ हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा। मतलब वो इरप्शन होता है, विस्फोट होता है, उसकी वजह से लावा, एस मतलब राख, गैसेज मतलब वायु, रॉक पीसीस ऑफ वेरियस शेप, विविध शेप के जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, एंड साइज मतलब उसकी साइज, ये सब बाहर आता है। एंड दिस इज नोन एज वोल्केनो, और इसको हम वोल्केनो कहते हैं। ऑल दीज वोल्केनिक रेसिडुअल्स कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सब गतिविधियां पृथ्वी के सरफेस के ऊपर होती है। एंड फॉर्म ए माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब माउंटेन के जैसा, पर्वत के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ गैसेज एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट गैसेज इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड एंड लॉन्ग। मतलब यहाँ आगे देखते हैं रिपीट में। इफ द अमाउंट ऑफ गैसेज एंड वेपर, मतलब यहाँ गैसेज और वेपर जो ज्यादा प्रमाण में होते हैं तो बाहर निकलते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी की जो सतह होती है वो नैरो होती है। देन द इरप्शन इज डेंजरस। तो फिर ये भाप और गैसेज बाहर निकलने को, जो उसकी सतह होती है, बाहर निकलने की जो जगह होती है वो नैरो होती है, सकड़ी होती है, उसकी वजह से जो इरप्शन होता है, विस्फोट होता है, वो डेंजरस होता है। बट इफ द अमाउंट ऑफ गैसेज इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड, अगर यहाँ ऐसे बोल रहे हैं, मतलब गैस ज्यादा कम होती है और जो वेंट, उसके बाहर आने की जो सतह होती है, जगह होती है, वो ब्रॉड एंड लॉन्ग, मतलब वो ब्रॉड होती है और लंबी होती है। देन द मोल्टन लावा कम्स आउट। जो पिघला हुआ लावा होता है वो बाहर निकलता है स्लोली एंड स्प्रेड इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस, और वो पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है। आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी के 3 टाइप्स हैं। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मतलब एक्टिव मतलब सक्रिय वोल्केनो, जो एक्टिव होता है, चालू होता है। डोरमेंट वोल्केनो मतलब निष्क्रिय, वो निष्क्रिय होता है, उसमें कुछ नहीं होता। और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब वो बोलते हैं मृत, उसमें कुछ होता नहीं है, ऐसे ही वो वोल्केनो पहले बन गया होता है, फिर उसमें कुछ हरकत नहीं होती, ऐसे। आगे देखते हैं। वोल्केनोज आर फाउंड एट द वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मतलब ज्वालामुखी विश्व में कई जगह पर देखे जा सकते हैं। देयर इज ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज इन द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। भारत में एक ही जगह पर अंडमान निकोबार के जो टापू है, वहां पर आइलैंड है, वहां पर भारत में एक्टिव वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। वोल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है कोई भी प्लेस पर, कोई प्रदेश पर, तो वहाँ मैसिव डिस्ट्रक्शन, लोकल एरिया में जो लोकल एरिया होता है वहाँ उसके डिस्ट्रक्शन, उसका जो विनाश होता है वो ज्यादा प्रमाण में होता है।
वोल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू। अब जो जहाँ वोल्केनो होते हैं वहाँ उसके बेनिफिट्स भी है। तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीजेस ड्यू टू लावा, मतलब जो जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी गुजराती में बोलते हैं फलद्रुपता, उसमें जो कोई भी वनस्पति है, कोई वनस्पति बोए जाने पर उसका जो उसमें क्रॉप आता है वो डेवलपमेंट होता है, तो उसकी वजह है फर्टिलिटी। तो यहाँ लैंड की फर्टिलिटी है वो भी लावा की वजह से बढ़ती है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा, मतलब जावा और सुमात्रा में जो फर्टाइल लैंड है, फलद्रुप जो जमीन है, उसकी वजह से जो कृषि प्रोडक्शन होता है, पैदाश होती है, पाक होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं। एज इट इज मेड ऑफ लावा, द पोटेशियम रिच सॉइल from the volcanic residuals help the farmers to obtain abundant crop production। जो पोटेशियम की जो प्रमाण उसमें ज़्यादा होता है सॉइल में, तो उसकी वजह से फार्मर को अपने जो क्रॉप्स होते हैं वो मतलब एबडन ज़्यादातर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो हॉट वाटर स्प्रिंग इन द एरियाज ऑफ वोल्केनो हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर स्किन डिजीज। जो वहाँ वाटर स्प्रिंग मतलब जो फवारे होते हैं पानी के, जो गर्म फवारे होते हैं, उसकी वजह से जर्म किलिंग प्रॉपर्टी मतलब जो जर्म्स होते हैं उसको किलिंग करने के लिए उसका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है। एंड आगे बताता है कि स्किन डिजीज होते हैं उसके उपचार में भी काम आता है। एट ए लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminum, etc. can be obtained easily due to volcano। मतलब ज्वालामुखी की वजह से जमीन के लोअर डेप्थ मतलब नीचे की सतह पर हमें मिनरल्स मतलब कैसे मिले, मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एटसेट्रा वगैरह वगैरह हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं। तो लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंग वोल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स विथ द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा समय पसार होने की वजह से जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है, उसकी वजह से जो अंदर की जाने की जो प्लेस होती है जहाँ से ज्वालामुखी फटता है, वो वेंट मतलब वहां से निकलने की जो जगह होती है वहाँ डायमंड्स है, वोल्केनो मतलब वो सतह पर डायमंड्स में टर्न हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के बाद। तो स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन नोन एज लापिली विच हैव बीन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन बी मोल्डेड इजीली। मतलब यहाँ बताया गया है जो स्मॉल रॉक्स ज्वालामुखी के अंदर से विस्फोट की वजह से बाहर आते हैं, विस्फोट की वजह उसको लापीली बोलते हैं और वो उसको मोल्ड किया जाता है, ऐसे वो उपयोगी होते हैं। आगे देखते हैं। सुनामी ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर हाई ओशनिक वेव्स आर क्रिएटेड। मतलब जो समुद्र होता है, दरिया होता है, उसके नीचे जो सतह होती है, उसका जो फ्लोर होता है, नीचे भी जमीन होती है, हर एक समुद्र के नीचे जमीन होती है, वहां जो धरतीकंप होता है उसकी वजह से हाई ओशनिक वेव्स जो उसके मतलब वेव्स उसकी जो लहरें है वो ज्यादातर उछलती है, तो दे आर नोन एज सुनामी, उसको हम सुनामी बोलते हैं। दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ, मतलब उसकी ऊंची और अब हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसी लेंथ होती है। यहाँ पिक्चर बताया गया है जो सुनामी के सीन होते हैं वैसे। आगे देखते हैं। देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर्स, मतलब ज्वालामुखी की जो सुनामी की लहरें होती है वो समुद्र में 700 से 1600 किलोमीटर तक उछलती है। These waves travel with a great speed and force, ये जो लहरें होती है वो ज्यादा स्पीड और फोर्स से उछलती है। By the time आगे they reach the coast, मतलब वो कोस्टल एरिया होता है, वहां पहुंचती है। They attain great height and power which cause a great deal of destruction in the coastal area। जो लहरें आगे उछलती है तो किनारे पर जाती है और जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ
ज्यादा उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होता है। इट वॉज विटनेस ऑन 11 मार्च 2011 इन जापान, मतलब 11 मार्च जापान में 2011 में जो सुनामी आया था उसकी यही साक्षी है। आइए हम चित्र देख रहे वही सुनामी के है। आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड व्हिर्लिंग विंड ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, मतलब ताकतवर और ज्यादा उछलने वाले जो लहरें होती है वो सब बड़ी और ताकत वाली होती है। इसकी वजह से वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर these waves become tall with a high wavelength which can travel great distance, मतलब यहाँ जो लहरें उछलती है बड़ी सी लहरें, उसकी वजह से मतलब उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दूर तक के डिस्टेंस तक वो जाती है। सच वेव्स कोज ए ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन ए कोस्टल रीजन, मतलब जो कोस्टल एरिया होता है, जो मतलब दरिया का बीच का जो किनारा होता है और जो कोस्टल एरिया, वहाँ ज्यादातर उसकी विनाश होती है, नुकसान होता है। हैंस दे आर नोन एज द डिस्ट्रक्टिव वेव्स, उसको हम विनाशकारी लहरें भी बोल सकते हैं। एट टाइम्स रॉक फॉल्स, आइस फॉल्स और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स और स्लम्स कैन जनरेट डिप्लेसमेंट ऑफ वाटर टू क्रिएट सुनामी, मतलब ये जो रॉक फॉल्स होता है, आइस फॉल होता है, पत्थर गिरते हैं, बर्फ गिरता है, बर्फ और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, मतलब जो पानी के नीचे लैंडस्लाइड होता है उसी की वजह से भी कई बार सुनामी आता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं फ्लड, मतलब जो पानी का बहाव ज्यादा होता है उसको हम फ्लड बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन ए रिवर इज कॉल्ड फ्लड, मतलब जो नदी में पानी का बहाव ज्यादा आता है उसको हम फ्लड कहते हैं। फ्लड अकर्स ड्यू टू 2 रीजन्स, मतलब यहाँ फ्लड आता है उसकी वजह 2 है। हेवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर, मतलब नदी के आगे के भाग में, ऊपर के भाग में जो ज्यादा बारिश होती है। दूसरा है इफ ए डैम ऑन रिवर ब्रेक्स फ्लड अकर्स इन द लो लाइंग एरिया ऑन रिवर बैंक, मतलब कोई डैम होता है, नदी की वजह से जो डैम टूटता है तो फ्लड आता है, उसकी वजह से बाढ़ आती है, उसकी वजह से मतलब आगे के एरिया में सभी जगह उसका नुकसान होता है। 2 तरह के फ्लड बताए हैं। आगे देखते हैं। गंगा, यमुना नॉर्थ इंडिया में 1978 में फ्लड आया था। मच्छू में गुजरात मोरबी 1979